ख़त्म हो गए, सारे केचुए ख़त्म हो गए, जो कुछ भी था सब ख़त्म हो गया था। तो दोबारा से जो है हिम्मत करके अब इसको दोबारा शुरू किया है। फायदा है तभी तो दोबारा शुरू किया, इतना मोटा नुकसान होने के बाद फायदा है, लेकिन फायदा तभी है जब हम करेंगे। जब हम करेंगे नहीं ठीक से, हमारा काम करने का तरीका सही नहीं होगा, हम सही से करेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। लगभग 60-70 हज़ार रुपया महीने का बहुत आराम से निकलेगा। मिनिमम 50,000 रुपये मान लेते हैं। 50। अब कोई भाई अगर मेरे से जुड़ता है और मेरे से अगर बात करता है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ 60-70 हज़ार रुपए की, अगर 100 बेड वो अगर अपने सही से रन कर ले तो। जी नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं शाहजहांपुर। ये इस यूनिट पे हमारी तीसरी विजिट है। इससे पहले भी हम 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए या उन महिलाओं के लिए जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई या फिर कोई ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जो सस्ते में और कम खर्च में शुरू हो सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो सेलिंग का पॉइंट आता है वो कहाँ आप इसको सेल कर सकते हैं और कितना आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार परवेश भाई, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाहजहांपुर में। आप आज हमारी यूनिट पे तीसरी बार आए हैं और बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। दिल से शुक्रिया सर, दिल से शुक्रिया। सर एक बार फिर से जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए आप। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आनंद अग्रवाल, आनंद ऑर्गेनिक्स, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि शाहजहांपुर का नाम आप सभी लोग जानते भी होंगे, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर, जिसमें कि यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, जो ये स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के शहीद हुए हैं, शाहजहांपुर की नगरी के हैं। जो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, काकोरी कांड, जो अंग्रेज़ों की ट्रेन लूटी थी जिसमें उनका खजाना जा रहा था, वो यहाँ से, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जगह है काकोरी। वहाँ पे वो कांड हुआ था, जिसको कि बहुत इतिहास में भी आप लोग पढ़े होंगे, सुना होगा, काकोरी कांड। दोस्तों इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, यूनिट पे हादसा हुआ, मतलब यूनिट जो थी पूरी ख़त्म हो गई थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था इनकी यूनिट पे। उससे पहले जो है सफ़र सर का वो जान लेते हैं। सर थोड़ा बताइए कब आपने यूनिट शुरू करी अपनी और कितने बेड से आपने शुरू करा था? मेरी यूनिट को शुरू करे हुए लगभग 2 साल हो गए जी, और मैंने इसको बेड से शुरू किया था, 30 बेड से शुरू किया था, और आज मेरे पास 300 बेड, 325 बेड हो चुके थे। अभी लगभग 1 महीने पहले हमारे यहाँ बाढ़ आई शाहजहांपुर में। पूरा शाहजहांपुर लगभग डूब गया था, केवल सिटी एरिया थोड़ा सा बचा था, बाकी आसपास का क्षेत्र सारा डूब गया था। तो मेरा प्लांट पे भी यहाँ 8-8 फुट पानी ऊपर था, बिल्कुल हमारी हाइट से भी ऊपर पानी यहाँ पूरा भर गया था। तो उसमें मेरे सारे बेड वगैरह सारे सब ख़त्म हो गए, सारे केचुए ख़त्म हो गए, जो कुछ भी था सब ख़त्म हो गया था। तो दोबारा से जो है हिम्मत करके अब इसको दोबारा शुरू किया है। अब सारा गोबर वगैरह सब पड़ गया है सारे बेडों में, और केचुआ जो है 2-3 दिन में केचुआ इसमें पड़ जाएगा। सर क्या वजह रही कि आप लोग कहते हैं इसमें फ़ायदा नहीं होता इस बिजनेस में, लेकिन आपने सारा नुकसान हो गया फिर भी उसके बाद आपने दोबारा अपना काम शुरू करा, वो भी हिम्मत भाई करके? उसमें फ़ायदा है तभी तो दोबारा शुरू किया, इतना मोटा नुकसान होने के बाद फायदा है, लेकिन फ़ायदा तभी है जब हम करेंगे। जब हम करेंगे नहीं ठीक से, हमारा काम करने का तरीका सही नहीं होगा, हम सही से करेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। हमको ड्यूटी देनी होगी, हमको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, सही तरीके से माल क्वालिटी बनानी होगी, क्वालिटी मार्केट में सही तरीके से लोगों तक पहुंचानी होगी, तो माल बिकेगा, प्रॉफिट होगा। सर लोग यही जानना चाह रहे हैं कि माल कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ बिकता है ये माल, मतलब ये लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है। भाइयों पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वर्मी कंपोस्ट आज की तारीख में नहीं डिमांड हो। आप अपनी अप्रोच बनाने की ज़रूरत है। यहाँ से आप चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे लोकल अपना लोकल मार्केट में इतना काश्तकार है, किसान इतना है और इतना सब्जी उगाने वाले लोग हैं कि उनको आप बना ही नहीं सकते इतना माल जितना आप उनको बेच सकते हैं। केवल क्या है कि उनसे अप्रोच करने की ज़रूरत है, उनको पास जाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि हाँ ये वर्मी कंपोस्ट है, इससे ज़मीन के ये फ़ायदे हैं, इससे खेती में ये फ़ायदे हैं। सब लोग ले रहे हैं। आज मेरे पास पिछली आपने वीडियो शूट करी थी, उसमें मेरे पास तब भी मैंने कहा था कि मेरे पास 1 किलो माल भी रेडी स्टॉक नहीं है,
और मेरे पास मैं लखनऊ से, सीतापुर से, आसपास के जो मेरे 100, 150, 200 किलोमीटर के पास मैं बल्कि और वहाँ से माल खरीदता हूँ जब मेरे को कम पड़ जाता है। मेरे पास इतने ऑर्डर रहते हैं। तो ऑर्डर मेरे पास तभी है जब, क्योंकि मैं यहाँ बैठा नहीं रहा, अपने घर पे या अपने प्लांट पे बैठा नहीं रहा। माल मेरा जब टाइम शुरू हुआ था, मैंने इसको 2 साल पहले जब शुरू किया था, तब मैंने जो पहला मेरा माल तैयार हुआ, मैंने जो सैंपल तैयार किया, मैं उसको लेके 6 महीने तक मैंने मतलब ऐसा एक भी काश्तकार को नहीं छोड़ा, एक भी सब्जी वाले को नहीं छोड़ा, एक भी किसान को नहीं छोड़ा जिनसे मैंने संपर्क ना किया हो। अच्छा सर, ये इतना बड़ा काम है, इसमें पैसा काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट होता है, तो ये मेरे को बताइए, इसको कौन कौन इस बिज़नेस को कर सकता है और क्या बहुत बड़े स्केल पे इसको कर सकते हैं, छोटे स्केल पे इसको कर सकते हैं? इसको हर तरीके से कर सकते हैं परवेज भाई। इसको आप 50,000 से शुरू कर सकते हैं, 2 लाख से शुरू कर सकते हैं, 10 लाख से शुरू कर सकते हैं, 20 लाख से शुरू कर सकते हैं, 2 करोड़ भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है शुरू करने की और कोई लिमिट नहीं है इसकी आखिर करने की। आप जितना अपनी कैपेसिटी, जितना अपने पास पैसा, जितनी गुंजाइश, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। और इसको आप जैसे कि किसान लोग हैं, सब्जी वाले हैं, अपने खेत में ही 2 बेड लगा लिए, सबके पास जानवर है, गोबर है, अपना जो है अपना खाद खुद ही बना रहे हैं, किसी से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, अपना खेत में खुद बना लें। आज हमने अगर यूनिट लगाई सर, तो इनकम आनी कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाती है इसमें? इसमें साहब इनकम का तो आप ये मान लीजिए, अगर हमने छोटी यूनिट लगाई है और लगभग 20, 25, 30 बेड से अगर शुरू किया है, तो मान के चल लें कि आपका जो है 6 महीने, 8 महीने लग जाते हैं कि आपको जो है प्रॉफिट कुछ हाथ में दिखाई पड़े। क्योंकि 30 बेड से आपके जब 3 महीने में 60 बेड होंगे, 60 से 80, 90, 100 बेड होंगे, तब आपको कुछ दिखेगा कि हमको कुछ हाथ में आ रहा है। इससे पहले क्या है कि बस लेबर का खर्चा निकल रहा है, गोबर आपका बढ़ रहा है, आपका प्लांट बढ़ रहा है, आपका प्लांट 30 बेड से 60 बेड हो गया, वो भी एक प्रॉफिट है आपको। क्योंकि गोबर भी आपने उसमें 60 बेड का परचेज किया, केचुआ भी आपका बढ़ गया, उसको ढकने के लिए भी आपने कोई चीज़ परचेज करी, तो प्रॉफिट जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। और जब 100 बेड के आसपास आप पहुंचते हैं, तो 100 बेड के बाद फिर वो आपका जो है पैसा इतना तेज़ी से बढ़ता है कि वो प्रॉफिट दिखने लगता है, और प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखता है इसमें फिर उसके बाद। तो अगर 100 बेड की बात करें तो सर एक मोटा मोटा बताइए, खर्चा कितना और प्रॉफिट कितना होता है 100 बेड की यूनिट से? 100 बेड में जी, 100 बेड में आप खर्चे का मान लीजिए कि एक बार आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, मान लिया 30 बेड का, 30 बेड में केचुआ आपने फर्स्ट टाइम खरीदे, फर्स्ट टाइम केचुआ आपने मान लिया खरीदा, आपका 30 बेड पे 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। उस 3 लाख से केचुआ आपका डबल हो गया, केचुआ आपको खरीदना नहीं है। और गोबर आपने परचेज किया, लेबर आपकी लगी, केवल 2 चीज़ आपकी लगी। 2 चीज़ लगने के बाद अगर आपने 100 बेड तक अपने आप को पहुंचा लिया, 100 बेड के बाद आप ये मान लीजिए कि आपको लगभग 60-70 हज़ार रुपया महीने का बहुत आराम से निकलेगा। मिनिमम 50,000 रुपये मान लेते हैं। 50, अब कोई भाई अगर मेरे से जुड़ता है और मेरे से अगर बात करता है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ 60-70 हज़ार रुपये की, अगर 100 बेड वो अगर अपने सही तरीके से रन कर ले तो। जी, अच्छा, इसमें सर इनकम कैसे होती है? किस किस तरीके से आप इसमें इनकम ले सकते हैं? इसमें इनकम के परवेज भाई बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हम पहले खाद बना लें, खाद बनाने के बाद बेच ली, हमारे घर में 2.5 रुपये से 3 रुपये के बीच में खाद पड़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है जो मेरे से छलना मशीन खरीदते हैं, मैं छलना मशीन भी बनाता हूँ। छलना मशीन जो मेरे से बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो हाथ वाला छलना, गोल वाला छलना, जिसमें 50% वेस्टेज निकल रही है, लेबर 4-4, 5-5 लेबर लगी हुई है, 2 कुंटल 3 कुंटल माल 1 घंटे में छान रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि 2 रुपये 3 रुपये तो खाली छनाई का खर्चा उनका लग जाता है। तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? और हमारी जबकि खाद 2.5 से 3 रुपये केवल तैयार, बिल्कुल एकदम छनने के बाद तैयार पड़नी चाहिए। तो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लोगों को प्रॉफिट नहीं आने का सबसे बड़ा है कि उनकी छनाई, उनकी तुलाई भराई का जो सिस्टम है वो गलत है। अब कोई भी भाई मान लिया जैसे कि जिन्होंने मोटर लगा रखी है अपने गोल वाले छलने में, ठीक है, वो थोड़ा सा माल 8 कुंटल छान लेते हैं 1 घंटे में, लेकिन 50% वेस्टेज निकल रही है। जो 50% वेस्टेज निकल रही है, जिसके ऊपर हमने पूरी लागत अपनी लगा दी, लेबर भी लगा दी, गोबर भी लगाया, 3 महीने उसको वेट भी किया बनने को, उसके बाद फिर हम उसको दोबारा बेड में डाल रहे हैं 50% माल को। तो यानी कि जो हमारी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट खाद बनने तक जो 2 रुपये आई थी, वो ऑटोमेटिक 4 रुपये हो गई, क्योंकि 50% तो वापस बेड में चली गई। उसके बाद छनाई में उनका लेबर ज़्यादा लगा, पैसा ज़्यादा लगा। तो अगर सही तरीके से मशीन, सारी चीज़ें, औजार आपके ठीक हो, कहते हैं कि मैदान जंग में लड़ने तो चल दिए, लेकिन हथियारों में दम नहीं है, धार नहीं है, तो हार जाएंगे। इसी तरीके से इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में भी यही है कि जिन लोगों ने अपना सिस्टम को सही तरीके से अगर स्टार्टिंग से लेकर नहीं चलेंगे, वो हार जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अच्छा सर बताइए, वैरायटी कौन सी है अर्थवॉर्म की?
सबसे अच्छी वैरायटी जो है आइसिनिया फेटिडा। बाकी लोग बहुत सारी वैरायटी यूज़ करते हैं आती है, लेकिन 90% लोग आइसिनिया फेटिडा ही करते हैं और वो बहुत फास्ट काम करता है। बाकी और जो वैरायटी है वो थोड़ा स्लो काम करते हैं। ये बहुत फास्ट करता है, 24 घंटे ये काम करता है, 24 घंटे खाता है, 24 घंटे बीट करता है। और ये मतलब एक बेड को 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में पूरा कंप्लीट कर देता है 15-18 इंच के बेड को। जी। अच्छा, हम देख रहे हैं गोबर जो है वो किसका यूज़ कर रहे हैं, गाय का कि भैंस का, और बेस्ट आपने ये बात आपने पिछली बार भी पूछी थी और ये बहुत सारी चीज़ों में मैं सुनता हूँ। वो पूछते हैं सर हमेशा, बड़ा मतलब संकोच रहता है कि भाई क्या चीज़। गोबर लोग कहते हैं गाय का गोबर यूज़ करते हैं, हम तो डेयरी से ही डायरेक्ट मंगाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो अपनी लैब रिपोर्ट दिखा दें, और मैं कहता हूँ मैं इसमें हाथी का यूज़ करता हूँ, गधे का यूज़ करता हूँ, मेरी लैब रिपोर्ट भी टेस्ट करा लें। कुछ नहीं, गोबर होना चाहिए, वो चाहे मुर्गी का हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो बकरी का हो, चाहे वो हाथी का हो, चाहे गधे का हो। ये आइसिनिया फेटिडा हर प्रकार का जो भी गोबर है, मल है, उसको खाता है। जी, यानी जो शक है लोगों का कि भाई गाय का ही बेस्ट है, भैंस का बेस्ट नहीं है, तो वो एक मिथ है बस। नहीं, केवल एक भ्रम पैदा करने वाली बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। अच्छा सर, हमने इस यूनिट के फ़ायदे देखे, आपने बताया भी क्या क्या फ़ायदे हैं। अब ये बताइए कोई कैसे शुरुआत करे वर्मी कंपोस्ट यूनिट की, अगर कोई मूड बना रहा है, कोई माइंड सेटअप कर रहा है शुरू करने का, तो तैयारियाँ क्या क्या करें, स्टेप बाय स्टेप बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले ज़मीन, जैसे कि मैंने जो चीज़ अपनी जो चॉइस ज़मीन की थी वो मेरी गलत हो गई। जैसे कि मैंने आज ये इतना बड़ा नुकसान उठाया, दोबारा से अब शुरू कर रहा हूँ कि नदी के पास नहीं हो, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकती है। हालांकि मेरे यहाँ पे 25 साल बाद बाढ़ आई थी, तो दिमाग में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए ये यूनिट यहाँ लगा ली थी कि नदी के पास है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन हम फ्यूचर को देख के भी चल सकते हैं कि भाई 10 साल, अब बाढ़ इस साल अगर आ सकती है तो हो सकता है अगले साल भी आ सकती है। तो ज़मीन का चयन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन ऊंची हो, पानी ना भरता हो बरसात में, और हमारा रोड इस तरीके से हो कि जहाँ पे आपका डीसीएम, कम से कम डीसीएम, ट्रक ना भी आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन डीसीएम तक का तो रोड आपकी साइड तक होना चाहिए, जिससे कि आप जो माल लाद के भेज रहे हैं वो आराम से जा सके, या आपके यहाँ जो माल कुछ भी अगर आ रहा है तो वो आराम से आ सके। इतना अप्रोच रोड होनी चाहिए। तो शॉर्ट में बताइए, जो एक बेड आपने बनाया हुआ है, या 30 फीट का अगर बेड बनाते हैं तो उसकी लागत क्या आएगी और उससे कितना मुनाफा ले सकते हैं? एक 30 बेड के बेड में 15 कुंटल तो गोबर पड़ता है, और 15 कुंटल गोबर के बाद 30 किलो केचुआ पड़ेगा, और टोटल पन्नी पड़ेगी, ईंट पड़ेगी, सब टोटल लागत मिला के लगभग 8,000-9,000 के आसपास एक बेड की कीमत आ जाती है जी। और उसमें से खाद हमारी जो है लगभग 6 कुंटल खाद निकल के हाथ में आ पाती है। और 6 कुंटल खाद का, अब जैसा मैं हूँ, आपने अभी मेरे प्लांट पे देखा कि मैं जिस तरीके से छनाई कर रहा हूँ, तो मेरे छलने में 0% वेस्टेज आपने देखी है कि 0%, 1% भी वेस्टेज नहीं है। अब मेरी कॉस्ट कुछ अलग हो गई। अब जिन लोगों का 50% वेस्टेज निकल रहा है और माल भी 2 कुंटल 3 कुंटल 1 घंटे में छान पाए, लेबर भी पूरी लग गई, 50% वेस्टेज निकला, अब उनका अलग प्रॉफिट है। सबका प्रॉफिट अपना अलग अलग है। मैं सभी भाइयों को बता दूं कि मेरे पास जो छलना, अभी परवेज भाई दिखाएंगे आप लोग को, मेरे पास जो छनाई हो रही है वो 1 घंटे में 70 कुंटल माल हम छान के निकाल रहे हैं। 1 घंटे में 70 कुंटल, 0% वेस्टेज। तो प्रॉफिट तब आएगा, चाहे हम 5 रुपये बेच लें, चाहे 6 रुपये बेच लें कंपटीशन में, चाहे किसी रेट बेच लें, हम फिर भी कमाई में रहेंगे। लेकिन जो भाई अब 1 घंटे में 2 कुंटल 3 कुंटल माल छानेंगे, 50% वेस्टेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। पक्की बात है, लिख के रख लें, प्रॉफिट नहीं आएगा। अच्छा सर, थोड़ा प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं, क्या मुनाफा आप ले रहे हैं सर इससे? परवेज भाई देखो, प्रॉफिट किसके घर में झांकोगे, किसके घर में जाके पूछोगे भाई तुम क्या कमा रहे हो, तेरी तजूरी में कितने रुपए हैं, उससे कोई फायदा। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा ये पूरा प्लांट डूब गया, सारी मशीन, जनरेटर, ये वो, और सारा गोबर, बेड सब बह गया, सारा केचुआ चला गया। अगर मैं 30 बेड से 300-350 बेड तक पहुँचा, मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, तो मैं क्यों बैठता? और ना मेरे पास इतना समय फालतू था कि मैं इसमें अपना समय लगाता जाऊँ, रुपया भी लगाता जाऊँ, समय भी लगाता हूँ, और प्रॉफिट नहीं आ रहा है। उसके बाद 350 बेड मेरे बिल्कुल सारे खत्म हो गए। उसके बाद अगर मैं इसको दोबारा, आज आपको यूनिट बुलाया, सारी यूनिट आप देख रहे हैं, सारे बेडों पे सारा गोबर पड़ा हुआ है, और इसमें जो है परसों मैं केचुआ डालूंगा सोमवार को, तो आप समझ लो कि प्रॉफिट होगा, मैं अच्छा कमा रहा हूँगा, मेरे को अच्छी अर्निंग हो रही होगी। तभी आज मैंने इसमें दोबारा से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दोबारा से कर रहा हूँ।
सारे मेरे जनरेटर डूब गए थे, सब बर्बाद हो गए, सारी मोटर सोटर जो कुछ भी था सब खत्म हो गया था। तो मैं उसको दोबारा से अगर सारी चीज़ कर रहा हूँ तो एक अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिट होगा जी। तो आज भी मैंने आपको सबको बता दूं कि मैंने आज 30 बेड से दोबारा शुरू नहीं किया है, मैंने 200 बेड से शुरू किया है। अभी मैंने जो ये डाला हुआ है पूरा, ये पूरी गिनती, ये 200 बेड पूरे हैं। ये 200 बेड के ऊपर मैंने पूरा गोबर डाल चुका हूँ। अभी करीब लगभग कितने 12 बेड रह गए हैं। 12 बेड पे गोबर पड़ना है जो कल पड़ जाएगा, उसके बाद मैं केचुआ डालूंगा। तो प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट आज की तारीख में इससे अच्छा किसी इंडस्ट्रीज में किसी भी काम में नहीं है। बस मन लगाने की जरूरत है, मन लगाओ। सर प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मैं देख रहा हूँ जैसे नुकसान हो लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इस उम्र में आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये है कि मेरे पास डिमांड बढ़ती जा रही है, मैं तो बेड बढ़ाता जा रहा हूँ। 300 हैं, 500 होंगे, 800 होंगे, 1000 होंगे लोगों से। आज मैं आपको बताऊं, किसी का नाम तो खैर क्या लूँगा, मैं कम से कम कुछ नहीं तो 10 गाड़ी माल DCM 10 टन की मैं लखनऊ से मंगा चुका हूँ। मेरे पास जब ऑर्डर रहते हैं, मेरे पास अपना पूरा ही नहीं हो पाता है। जब मेरे पास अपना पूरा नहीं हो पाता, मैं बाहर से लोगों से माल लेता हूँ, तो मैं अपनी बेड बढ़ाऊँगा ना। तो अपनी बेड बढ़ाता जा रहा हूँ, जितना मेरे पास केचुआ तैयार होता जा रहा है, जितना मैं सेल कर देता हूँ केचुआ, उसके बाद जो मेरे पास बचता है मैं अपने बेड निरंतर बराबर अपने बेड बढ़ाता चला जा रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ कि 1800 बेड तक मैं पहुँचूँगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाऊँगा। मेरी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं। अरे आप इस आपकी उम्र में शुभकामनाएं, सबसे इतनी- पहले आप इतनी ही आए थे और तरक्की आपकी आप कर रहे हैं। शुभकामनाएं मिली थी और वही उसी का नतीजा है कि आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं, केवल आपकी वजह से। इसलिए सर बहुत मेहनत कर आपकी रहे हैं आप। मैं शुभकामनाएं। देख रहा हूँ लेबर के साथ आप लगे हुए हैं और हाँ, जितना ड्यूटी में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं सवेरे 8 बजे, मैं पहले भी वीडियो में बताया था, मेरा टाइम सवेरे लेबर 8 बज के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे आती है, मैं यहाँ पे 8 पौने 8 पे सवेरे पहुँच जाता हूँ और शाम को लेबर की छुट्टी करने के बाद ही मैं यहाँ से जाता हूँ। और बीच में मैं लंच पे भी घर नहीं जाता हूँ, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मेरी ड्यूटी ये फिक्स है। और दिन भर में मेरे 10 राउंड अपने बेडों पे लग जाते हैं। दिन भर में मेरी एक वॉकिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और मेरे बेड मेरी नज़र में से हर समय निकलते रहते हैं, मैं चेक करवाता रहता हूँ। पहले शुरू में तो मैं अपने आप ही खुद ही चेक करता था, अब तो मेरे चूँकि लेबर इतने सब ट्रेंड, इतने सब होशियार हो गए हैं कि अब उन्हीं से ही चेक करवा के काम चल जाता है। कहीं कहीं कुछ डाउट लगता है, कोई बात होती है तो अपने आप ही चेक करता हूँ। और मेरा केचुआ, मैं परवेज भाई 3 गुना 4 गुना केचुआ मैं बराबर बढ़ा रहा हूँ। बस ये है कि बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सब गुड़ डालते हैं और बेसन डालते हैं, ये खिलाते हैं, मैं कुछ भी नहीं खिलाता हूँ। मैं केवल उनको पानी देता हूँ और गोबर खिलाता हूँ और केवल उनको जो पसंद है मौसम के हिसाब से उनकी देखभाल अच्छे से करता हूँ बस। और मेरा केचुआ 3 गुना 4 गुना बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे Thanks so धन्यवाद, much. बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग ये वीडियो देखिए, जिस भाई को भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवानी हो वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकता है। मेरे यहाँ किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है, कोई चार्ज नहीं है। जब जिसका दिल करे मेरे से फ़ोन करके डेट मेरे से टाइम लेके आ सकता है। मेरे पास रुकने का पूरा साधन है, एकदम बढ़िया अच्छा फर्स्ट क्लास। या परवेज भाई से पूछ सकते हो क्योंकि ये भी वहीं रुकते हैं एकदम। जिसको एसी वाला सुहाता हो वो एसी में रह जाए कमरे में, जिसको नॉन एसी सुहाता हो सूट करता हो वो नॉन एसी में रह जाए, सारे कमरे हैं। और खाने की व्यवस्था है। जो भाई आए मेरे से सीखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से केचुआ खरीदो, मेरे से यूनिट लगवाओ। सीखने के नाम पे मेरे पास कोई भी आ सकता है और ठहर सकता है, रह सकता है। तो जिनको भी ये यूनिट लगवानी हो मेरे से संपर्क कर सकता है। केचुआ भी उचित रेट में ही मेरे पास मिलेगा और पूरी साइकिल उसकी जो 3 महीने की, लोग कहते हैं कि 3 महीने की मेरी गारंटी है, केचुआ मर जाएगा मैं दोबारा। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी तो एक जिस भाई से संपर्क हुआ, जिसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, मतलब संबंध हुए, व्यापारिक संबंध, मेरा संबंध उससे ज़िंदगी भर का है, ना कि 3 महीने का, एक साइकिल का नहीं है, ज़िंदगी भर का। वो जब भी मेरे को फ़ोन करेगा, जब भी वीडियो कॉल करेगा, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम हो, वो मैं कभी भी कर सकता है। मैं तो इतना बताऊं आपको, जिन भाइयों ने मेरे से यूनिट नहीं लगवाई है, बहुत सारी जगहों से लगवाई है, अभी नई यूनिट की बात कर रहा हूँ, कम से कम 50 लोगों की, जिनको मेरे छलना मशीन जाते हैं, वो समझ लीजिए कि इस कदर परेशान रहते हैं लोगों से कि सब वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरा बेड गर्म हो रहा है, मेरे केचुए मर रहे हैं, अब मेरे को पलटी करना है, नए बेड बनाने, उसमें केचुआ, बोले फ़ोन ही ना। मेरे से ये सब लोग फ़ोन मिला के सब लोग मेरे से जो है राय लेते हैं और मैं किसी बिगैर संकोच किए उनको बिल्कुल एकदम फ्री राय देता हूँ कि भैया तेरे को, और उसके बाद भी कह देता हूँ तेरे को भैया ज़रूरत लगे तो फिर फ़ोन कर लेना, संकोच मत करना, तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, तेरा फ़ायदा हो और तेरी यूनिट अच्छी सफ़र करे और खूब अच्छी यूनिट चले, तो मेरे को जब चाहे फ़ोन कर सकता है। और लोग मेरे से फ़ोन कर करके राय लेते हैं कि अब भाई साहब क्या करें, अब कैसे करें, वीडियो कॉल कर लेते हैं, फ़ोन कॉल कर लेते हैं, सब मेरे से राय लेते हैं।
तो उनकी यूनिट बढ़िया चल रही है। मेरे को खुशी होती है इस बात की कि चलो उनकी यूनिट बढ़िया चल रही है, मैं किसी के काम आया। जी जी, चलिए सर, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी भाइयों को, नमस्कार।